हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें जो भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, लाइक प्राइस हमें यहाँ से ये जो जोन था 28,260, यहाँ से जैसे ही प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। उन रीजन के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो यहाँ पर इसी ब्रेकडाउन के पीछे रीजन यही है कि तो कल जैसे बैलेंस ने यहाँ पर अनाउंस किया था उनका जो भी स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग को यहाँ पर बंद कर दिया गया था कुछ टेम्पोररी इश्यूज के कारण, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमें यहाँ पर जब भी बैलेंस ने ये जो ट्वीट किया है सीजी ने, आफ्टर दैट ट्वीट हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर बाकी बीटीसी एंड ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो ये जो न्यूज़ था, इस न्यूज़ के कारण ही हमें जो है मार्केट के अंदर जितने भी आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो रीज़न यही है। इसी न्यूज़ के कारण जो है यहाँ पर लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि टेम्पोररीली सस्पेंड किया जा रहा है, यानी कि कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद जो उसको फिर से रिबैक किया जाएगा। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि एक्जैक्टली बाइनेंस भी बाकी एक्सचेंजेस की तरह भागने वाला है, तो इसके कारण जो हमें यहाँ पर पैनिक देखने को मिला, और उसके कारण लोगों ने एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी किया है। उसके कारण हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 27,488। तो यहाँ से हम थोड़ा और भी नीचे आ सकते हैं, लाइक हमारे प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन पे 27,279 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। 279 ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर हम यहाँ पर सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स कि लेट सपोज कि हम यहाँ पर आए, ठीक है। तो इसी जोन पे हम अगर आते हैं तो इसी जोन पे हम अपना सपोर्ट को सस्टेन करेंगे, जो कि होगा 27,235 या फिर 300 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉसिबल जो मूव होगा प्राइस का, कुछ इस तरीके से प्राइस आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर प्राइस आएगा तो काइंड ऑफ हमें एक बुलिश काइंड ऑफ यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जिसके कारण प्राइस हमें यहाँ से इसी जोन से कुछ इस तरीके से प्राइस डब्ल्यू की तरह ऊपर की तरफ भाग सकता है, जो कि हमें 28,288 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 28,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो राइट नाउ मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस थोड़ा नीचे आके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको ये जो जोन है, इस जोन को जरूर से फॉलो करनी है, जो कि 27,314। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि हम नीचे आएंगे। अगर इस ये जोन जो है ये अगर सस्टेन होगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि हम समवेयर अराउंड 27,862 लेटर हम इसी जोन के आसपास भी इजीली जा सकते हैं। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं कि जो भी ऑल्ट्स आपने मुझे पूछा था उन ऑल्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे इथेरियम को कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे, इथेरियम के ऊपर अगर आप वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो तो इथेरियम के प्राइस के ऊपर इथेरियम कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, इस जोन के ऊपर हमने समवेयर अराउंड 3 वीडियोस के अंदर हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या होगा। तो बाकी अगर आपने रेगुलर बेसिस में वीडियोस को देखा होगा तो होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता है कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर नेक्स्ट क्या मूवमेंट होने वाला है। तो इथेरियम के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा शार्प डाउन देखने को मिला है। लाइक प्राइस जो है ये जो जोन था 1828, इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से एक फेक आउट लिया था। बट यहाँ पर नेक्स्ट जो कैंडल था उसका क्लोजिंग हमें बिलो दिस जोन देखने को मिला, और ग्रेजुअली यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो जोन था यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस करके भी रखा हुआ था। तो यहाँ से समवेयर अराउंड हमें यहाँ पर 5.92% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से यस, इथेरियम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड 1735 यहाँ तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 1735 ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम के लिए हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इथेरियम यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अभी इस टाइम पे इथेरियम के लिए आप कुछ भी परफेक्टली नहीं कह सकते हो, रीजन बीइंग यहाँ पर ऑलरेडी इथेरियम ने एक अच्छा सा मूवमेंट लिया, और बट ये जो मूवमेंट था इस मूवमेंट ने भी इसी जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये जो जितने भी जोन्स है, इन जोन्स के आसपास सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर अब इस टाइम पे इथेरियम थोड़ा ऊपर भी निकलता है, लाइक प्राइस इसी जोन के आसपास भी जाता है, तो फिर यहाँ पर भी हमें एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा।
तो इसके लिए बेटर यही होगा कि इथेरियम पे अगर आप लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो वेट करो और इसी जोन का होल्ड करने की यहाँ पर वेट करो। अगर ये जो जोन है 1735, इसी जोन को अगर इथेरियम सस्टेन करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन को जाकर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। और मेरा मानो तो ऑलरेडी ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हमें यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू अगर हम यहाँ पर कहीं पे अपना ट्रेड लगा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रेड लगाएंगे तो यहाँ पर रिस्क भी रहेगा और ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन करके प्राइस फर्दर नीचे भी जा सकता है। बट ये जो जोन है, इस जोन का अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस नीचे तो नहीं आएगा, तो यहाँ से जो जितने भी प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा वो हमें समवेयर अराउंड $2000 के आसपास देखने को मिल सकता है अगर इसी जोन का ब्रेकआउट हम ले लेते हैं तो। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, तो उसका नाम है FTM। तो FTM की अगर आप प्राइस को देखो तो FTM भी अभी इस टाइम पे अपना मेजर सपोर्ट के ऊपर है, जो कि है 0.4523 के आसपास। ठीक है, तो जिस सपोर्ट जोन के आसपास अब इस टाइम पे हमें FTM का प्राइस देखने को मिल रहा है, इसी जोन के आसपास प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी FTM ने इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया है। ठीक है, लाइक यहाँ पर ये जो जोन था, इसी जोन पर प्रीवियसली हमें प्राइस देखने को मिला आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला एंड इसी जोन को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें प्रीवियस सपोर्ट देखने को मिला आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन। यहाँ से भी हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। बट अब इस टाइम पे यहाँ पर चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है, लाइक प्राइस यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया, इसी कुछ इस तरीके से जो है प्राइस नीचे आया, उसके बाद जो है अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें लगातार यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करूँ तो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन से भी कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि क्या है कि अभी इस टाइम पे प्राइस हमें फर्दर और भी नीचे देखने को मिल सकता है। लाइक इथेरियम अब इस टाइम पे FTM जो है इसी जोन का ब्रेकडाउन भी इजीली कर सकता है एंड आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम में, तो यहाँ पर FTM में सॉरी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसी जोन को देखना है। तो अब इस टाइम पे तो मैं इसी जोन को फॉलो करूंगा जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 0.4370। अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से समवेयर अराउंड हमें प्राइस देखने को मिलेगा इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो 2.91% के आसपास जो है यहाँ पर नीचे हमें प्राइस देखने को मिलेगा। तो इसी जोन पे मैं अपना एंट्री लेने की कोशिश करूंगा रेदर देन बाइंग समवेयर अराउंड दिस जोन, क्योंकि अब इस टाइम पे यहाँ पर FTM के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। और लाइक यहाँ पर नेक्स्ट हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास अगर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता है तो हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.4133 के आसपास। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी बिटकॉइन, इथेरियम एंड FTM कॉइन के बारे में। बाकी FTM के लिए अब इस टाइम पे मैं लॉन्ग नहीं करूंगा और मेरे हिसाब से FTM के प्राइस समवेयर अराउंड हमें इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ वेट एंड वॉच करूंगा। बाकी आपका जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।